أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين
لكم آياتي لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। दोस्तान मोहतरम, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 41 की तिलावत का शर्फ आपके सामने हासिल किया है। तर्जुमा कुछ यूं है कि और उस वक्त क्या हाल होगा, क्या आलम होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को खड़ा करेंगे और ए रसूल आपको उन सब पे गवाह बनाया जाएगा। और उस वक्त क्या आलम होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को खड़ा करेंगे और ए रसूल आपको उन सब पे गवाह बनाया जाएगा। दोस्ताने मोहतरम, ये आयत मुकद्दसा बड़ी अहमियत की हामिल है। जब भी मैं इसको पढ़ता हूं, इसका मुताला करता हूं, तो ये मुझे तखय्युल की एक दुनिया में ले जाती है। जैसा कि इसका आयत का आगाज ही इन अल्फाज के साथ हो रहा है कि उस वक्त क्या हाल होगा। ये किसी ऐसे आलम में ले जाती है जहां पे जैसे एक हशर बपा हो। ये तखय्युल की उस दुनिया में पहुंचा देती है जहां पे तमाम अंबिया जमा हैं। पिछली जितनी भी उम्मतें गुजरी उन पे उन अंबिया को गवाह बनाया जाएगा और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन है, आपको
तमाम अंबिया पर और तमाम इंसानियत पर गवाह बनाया जाए। तो अब ये किस गवाही की बात हो रही है, कैसे गवाह बनाया जाएगा, किस बारे में पूछा जाएगा? तो सूरह बकरा की आयत नंबर 143 है, 143, कि इस उम्मत के जिम्मे एक काम लगाया गया। आयत का मफहूम कुछ यूं है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उम्मत वसत हो, और तुम्हें इंसानियत पर गवाह बनाया जाएगा और रसूल को तुम पे गवाह बनाया जाएगा। क्या गवाही ली जाएगी? एक मकसद था, एक काम था जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया को मबूस किया। वो मकसद अल्लाह की हाकमियत का क़याम था, अल्लाह के दीन को तख्त पे लाना था। इस मकसद के लिए अंबिया की बेइज्जत हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मकसद हासिल किया। आपने इस्लाम को तख्त पे आप लाए, आपने एक निजाम कायम किया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद वही फरीजा, वही काम इस उम्मत के जिम्मे लगाया गया। इस उम्मत ने उस निजाम को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बपा किया था, जिसे हम निजाम मुस्तफा कहते हैं, इस उम्मत ने उस निजाम को कायम रखना था। क्यों कायम रखना था? इस वजह से कायम रखना था कि इंसानियत को अदल मिलता रहे, अदल मुयस्सर आता रहे, अमन मुयस्सर आता रहे, खुशहाली मुयस्सर आती रहे, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो, कोई रात को भूखा ना सोए, यतीम की कफालत हो, बेवाओं के सरों पे चादरें रखी जाएं, जिनके सरों पे छत नहीं है उन बेघरों को छत मुयस्सर आए। अलगरज इंसानियत को दुनिया और आखिरत में फलाह मुयस्सर आए, निजात मुयस्सर आए। तो यह उसी सूरत में मुमकिन था कि हम उस निजाम मुस्तफा को तख्त पर रखते, हम उस निजाम मुस्तफा को कायम रखते और हम इंसानियत पर गवाह बनाए जाते कि हमने इंसानियत को अदल डिलीवर किया, जैसा कि हमारा दीन हमसे तकाजा करता है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान। हमने इंसानियत पर कहीं जुल्म नहीं होने दिया। इस दीन को कायम रख के इंसानियत को फलाह मुयस्सर आई, कोई शख्स महरूम नहीं रहा। तो यह फरीजा इस उम्मत के जिम्मे लगाया गया। और कितनी सादत है हमारी कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिनकी उम्मत में अंबिया ने आने की ख्वाहिश जाहिर की कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काश उम्मती बन के मबूस होते। किस वजह से? क्योंकि यह मनसब ऐसा है जो इस उम्मत के सुपुर्द किया गया, यह इस उम्मत का एजाज है, यह शर्फ है कि जिस काम के लिए अंबिया की बेइज्जत हुई, वो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आपकी वसातत से इस उम्मत के जिम्मे लगा दिया। तो यह कोई मामूली काम नहीं है।
यह मामूली काम ना था, और उम्मत इसकी ऐल थी तो उसके जिम्मे लगाया गया। अगर उम्मत इसकी ऐल ना होती, इस फ्रीजे को संभालने की ऐल ना होती, तो उसके जिम्मे यह काम ना लगाया जाता। तो उम्मत ऐल थी तो उसके जिम्मे यह मनसब लगाया गया। अब दोस्ताने मोहतरम, आज हमारी सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ है। उम्मत ऐल थी तो 1300 साल तक वो इस फ्रीजे को अंजाम देती रही। उसने दीन को तख्त पे कायम रखा, इंसानियत को अदल मुयस्सर आता रहा, अमन मुयस्सर आता रहा, खुशहाली मुयस्सर आती रही, क्योंकि जिस टूटी फूटी शक्ल में था, जिस हालत में भी था, हमारा निजाम तख्त पे था, जिसे हम निजाम मुस्तफा कहते हैं। माफ रखिए। आज हमारे साथ क्या हुआ? गुज़श्ता 100 साल गुजरे, वो निजाम तख्त पे नहीं रहा। हम अपने फ्रीजे से गाफिल हो गए। उम्मत मुतअद्दिद रियासतों में और फिर मुतअद्दिद जमातों में तकसीम हो गई। जब उम्मत इतने ग्रोह में, इतने रियासतों में, इतने औतान में तकसीम हो गई, तो अब वो उस फ्रीजे को अदा करने से रही जो उसके जिम्मे लगाया गया था। अब दोस्ताने मोहतरम, जब मैं इन हालात को देखता हूं, हम जैसे भी हैं गुनाहगार हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। जब इन हालात को देखता हूं और फिर इस आयत को देखता हूं कि उस दिन क्या हाल होगा कि जब हर उम्मत में से एक गवाह को खड़ा किया जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पे गवाह बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस उम्मत पे भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया जाएगा और पूछा जाएगा कि जो निजाम मुस्तफा मैं कायम करके आया था इंसानियत की फलाह के लिए, जिसे तख्त पे लेके आया था मैं, उसके लिए कुर्बानियां दी थी, घर बार छोड़ा था, बीवी बच्चों को छोड़ा था, मेरे असहाब ने कुर्बानियां दी थी, मेरे अहले बैत इज़ाम ने कुर्बानियां दी थी, औलिया इकराम ने कुर्बानियां दी थी। बताओ मेरे बाद उस निजाम के लिए क्या किया? यही तो उम्मत के जिम्मे फरीजा था कि इसको मेरे बाद अदा किया या नहीं, गवाह बनाया जाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अगर तो हमने यह काम किया होगा, निजाम मुस्तफा के लिए कुछ किया होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और मकसद के लिए कुछ किया होगा, तो हमारे हक में गवाही आएगी। लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो गवाही हमारे खिलाफ आएगी। यही सोच के लज्जा तारी हो जाता है कि उस बारगाह में अगर हमारे खिलाफ फैसला आ गया कि हमने इस फरीजे को अदा नहीं किया, कहीं शहादत हमारे खिलाफ आएगी तो हमारा हाल क्या होगा? आज दोस्ताने मोहतरम जितनी जमातें मौजूद हैं, सबको बुलाया जाएगा कि आ जाओ जमात इस्लामी वालों, बताओ क्या किया मेरे बाद। यह फरीजा उम्मत के जिम्मे था, बताओ निजाम मुस्तफा के लिए क्या किया। तो वो जाहिर अपनी सफाई पेश करेंगे कि हमने 77 साल कुर्बानियां दी, माल लगाया, वक्त लगाया, तवानाइयां लगाई। तहरीके लबैक वालों आ जाओ, बताओ क्या किया निजाम मुस्तफा के लिए। वो भी कहेंगे हमने ये किया, हमने कुर्बानियां दी, हमने अपने बंदे शहीद करवाए। पीटीआई वालों आ जाओ, रियासत मदीना के नाम पे क्या किया आपने मेरे बाद? क्या उस निजाम के लिए कुछ किया?
वो भी कहेंगे हमने बड़े धरने दिए, एहतजाज किए, हमने अपनी पूरी कोशिश की। तो सब ये कहेंगे जिन्होंने कुछ किया होगा, जिन बदबख्तों ने कुछ भी नहीं किया उनको तो एक तरफ रख देना। जिन्होंने कुछ ना कुछ इस मकसद के लिए किया होगा वो जाहिर अपनी अपनी सफाई पेश करेंगे, लेकिन क्योंकि मुतअद्दिद ग्रोह में, पार्टियों में तकसीम होकर किया होगा, इसलिए वो काम नहीं होगा। सबने कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन निजाम मुस्तफा तख्त पे बरकरार तो नहीं है ना। सब अपने अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं, लेकिन निजाम मुस्तफा तो तख्त पे नहीं ना आ रहा। तो इनसे कहा जाएगा कि बताओ, मैंने नहीं कहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि इस उम्मत के जिम्मे वो फरीजा लगाया जा रहा है जो जमीयत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने भी एक ही जमात तश्कील दी। तो इन सब से कहा जाएगा कि बताओ तुम सब ने मिलकर यह काम क्यों ना किया, गवाह बनाया जाएगा। और फिर कहा जाएगा कि अगर तुम सब ने मिलकर किया होता तो यह काम हो जाता। आप बताएं क्या उज़र होगा हमारे पास, हम क्या उज़र पेश करेंगे कि हम सब ने मिलकर क्यों नहीं किया? क्या अल्लाह की बारगाह में हम कोई उज़र पेश कर सकेंगे कि कौन सी चीज हमारी इबादत की राह में रुकावट थी? हम क्यों इस मकसद के लिए एक ना हो सके, इकट्ठे क्यों ना हुए? तो अव्वल तो दोस्ताने मोहतरम किसी किस्म का उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि हमारे उज़र कबूल कर लिए जाते हैं और फैसला हमारे हक में आ जाता है कि ठीक है, आप लोगों ने काम किया, मेहनत की, अलग अलग ग्रोह में रह के, पार्टियों में तकसीम होके, जाओ तुम्हें तुम्हारे अमाल के बदले जन्नत दी, जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर हम उनका सामना ना कर सके, उन्होंने रुख मोड़ लिया, तो हम किस मुंह से आप लोग जन्नत में जाएंगे? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदा होकर मुंह लटकाए, किस मुंह से हम जन्नत का रुख करेंगे? क्या किसी मर्द मोमिन को वो जन्नत रास आएगी कि शहादत तो हमारे खिलाफ आ जाए, हम काम भी ना कर सके, और इस वजह से ना कर सके कि हमने सबने मिलकर यह काम नहीं किया, उम्मत मुस्लिमा बन के नहीं किया, वादत इख्तियार करके नहीं किया, तो किस मुंह से हम जन्नत में जाएंगे? अल्लामा इकबाल के अल्फाज में, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुजीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, तूने क़यामत वाले दिन मेरे हक में जो भी फैसला करना है, अगर हिसाब किताब जरूरी ही हो गया, अगर वहां पे गवाही जरूरी ठहर गई, तो जो भी फैसला मेरे हक में आया, चाहे जहन्नुम में जाना पड़े, लेकिन मेरा हिसाब किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं करना। मेरा हिसाब किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं करना। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा अगर फैसला मेरे खिलाफ आ गया? दोस्तान मोहतरम, हम ये बात क्यों नहीं सोचते? हम सिर्फ चंद अमाल को लेके चल रहे हैं और अपनी जन्नत के लालच में उन अमाल को कर रहे हैं। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से वो वालियाना मोहब्बत नहीं है
कि जब उन्हें हम पे गवाह बनाया जाए तो वो रुख ना फेर लें कि ये मेरे उम्मती हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर रवायात में आता है कि एक शख्स होगा जो दौड़ा जा रहा होगा जहन्नुम की तरफ। हर शख्स का अपना अपना तखय्युल है। तो क़यामत के रोज कुछ शख्स ऐसे होंगे जो जहन्नुम की तरफ भागे जा रहे हैं, उनको रोक लिया जाएगा। मैं ये समझता हूं दोस्ताने मोहतरम कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की होगी कि निजाम मुस्तफा को तख्त पे लाया जाए, लेकिन चूंकि बाकी मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया होगा तो यह काम नहीं हुआ होगा। गो के वो मुजरिम नहीं होंगे, उन्होंने अपना पूरा हक अदा किया होगा इस मकसद के लिए, लेकिन काम ना होने की वजह से उन्हें नदामत इतनी होगी कि उन्हें वो जन्नत रास नहीं आएगी। वो कहेंगे कि ऐसी जन्नत का क्या फायदा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होकर उन्होंने हमसे रुख फेर लिया और हम जन्नत में चले जाएं। तो भागे जा रहे होंगे जहन्नुम में, सिर्फ उस नदामत की वजह से रोक लिया जाए कि आओ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये जो शिफात की बात की जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये इन्हीं लोगों की होगी जिन्हें इस बात पर निदामत होगी कि हमने अपना पूरा तन मन धन लगा दिया, हमने अपने पूरा एक बस लगा लिया कि इन लोगों को किसी तरह कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया जाए, ये लोग उस मिशन की तरफ आ जाएं, लेकिन इनके ना आने की वजह से काम नहीं हुआ। लिहाजा वो मुजरिम तो ठहरे नहीं बेचारे, कामत नहीं होगी। जिनको वहां पे भी ये एहसास नहीं होगा, कैसे लोग होंगे। तो ये जो जज्बा मुहर्रका है कि मैं अमाल कर लूं और मुझे जन्नत मिल जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हमें इससे बहुत बुलंद करनी होगी अपनी सोच। जुज तो मारा मंजिली निस्त, हमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के लिए यह सारा कुछ करना होगा कि हम उस बारगाह में शर्मिंदा ना हो, हम कुछ कर जाएं, हम उस जो मकसद इस उम्मत के जिम्मे लगाया गया कि अगर वो निजाम मुस्तफा तख्त पे था तो उसको बरकरार रखा जाता, आज अगर नहीं है तो उसे लाया जाए। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये काम सबके मिलके करने का है, अलग अलग होकर हम नहीं कर सकते, मुताबिक पार्टियों में तकसीम होकर हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपने सब मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों, अपनी अपनी इन पार्टियों को, इन तहरीकों को वापस उम्मत मुस्लिमा में जम कर दो, ताकि वो एक इज्तिमाइयत मुयस्सर आए जिसने ये काम करना है। जब तक हम वहादत इख्तियार नहीं करते, जब तक हम वापस अपनी अपनी इन तहरीकों को, इन जमातों को उम्मत मुस्लिमा में जम नहीं करते, हम एक नहीं हो सकते। इसके अलावा एक होने की कोई सूरत नहीं है। और यह जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की है। आप अपनी इन जमातों को और तहरीकों को जो आपने शुरू की हैं, बना रखी हैं, उम्मत मुस्लिमा को तकसीम कर दिया है, आपके जिम्मे सिर्फ इतना है कि आप इनको वापस उम्मत मुस्लिमा में जम कर दो। अगला काम उम्मत मुस्लिमा जानती है कि उसने क्या करना है, वो पहले कर चुकी है। तो दोस्ताने मोहतरम, आज हमें लौटना है इस निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ, क्योंकि हम पर कल सोचें इस बात को, फ़कैफ़ा, क्या हाल होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब पे गवाह बनाया जाएगा। डरे उस दिन से और उस बारगाह में उस शर्मिंदगी से, और आज इस चीज की तैयारी शुरू करें। अब ये एक
वालेकुम अस्सलाम। तवील मौजू है निज़ाम मुस्तफ़ा क्या, क्यों और कैसे। हर एक पे मुफस्सल गुफ्तगू दरकार है। आज मैंने सिर्फ एक पहलू आपके सामने रखा इन तीन में से कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हम जद्दोजहद क्यों हमें करनी चाहिए या क्यों कर रहे हैं। उस क्यों में से भी एक पहलू आपके सामने मैंने रखा कि हम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया जाएगा। और एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए सिर्फ यही, इतना ही काफी है जो चीज मैंने आपके सामने रखी। अगर वो इस पर गौर कर ले कि क्योंकि हम उनके उम्मती हैं, आपके बाद ये मकसद हमारे जिम्मे है और इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पे गवाह बनाया जाएगा और हमें उस बारगाह में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी, आप आते रहेंगे तीनों हवाले से कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है, निज़ाम मुस्तफ़ा क्यों जरूरी है और निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे आएगा। गुफ्तगू होती रहेगी। अमीर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा देर आप में और उनमें हायल रहूं। जो टूटे फूटे अल्फाज में बात करनी थी मैंने उनके आने तक आपके सामने रखी। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें।